हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम जानने वाले हैं भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद, यह कह सकते हैं उनका देह त्याग जब हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या हो रहा है, वो सब चर्चा हम आज लेने वाले हैं और बहुत ही ज्ञान हमें इस चर्चा से मिलने वाला है। तो आज की ये कथा आरंभ करने से पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं, ताकि गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम भागवत कथा को सही से समझ पाएं, ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त हो, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना हम कोई भी शास्त्र ठीक से समझ नहीं सकते। तो आइए अपने अपने गुरु महाराज की आराधना करते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेश, जय श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा कहाँ तक हो गई थी? भीष्म पितामह अपनी देह का त्याग कर चुके हैं। उसके बाद वहां पर सभी ने मौन धारण कर लिया एकदम से। उसके बाद फिर नगाड़े भी बजे। नगाड़े इसलिए बजे थे क्योंकि एक महान आत्मा भगवत धाम में प्रवेश कर गई थी। उसके बाद सभी ऋषि मुनि जो वहां पर उपस्थित थे, भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए अपने अपने आश्रमों को लौट गए। बचे कौन वहां पर? युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई, वो लोग वहां पर बचते हैं। अंत्येष्टि क्रिया करके भीष्म पितामह की सारी, फिर युधिष्ठिर महाराज वापस अपने राज्य में जाएंगे, जिसका वर्णन आज आने वाला है। तो आइए पहले श्री कृष्ण की एक छोटी सी स्तुति कर लेते हैं, जो भीष्म पितामह ने भी की थी। भीष्म पितामह भी देह त्याग से पहले बहुत तरह से भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। एक छोटी सी स्तुति हम भी करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। ततः युधिष्ठिरः गत्वा सह कृष्ण गजाह्वयम्
पितरं सान्त्वयामयास गांधारीमा च तपस्विनीमा। हरे कृष्ण। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। हरे कृष्ण। दुर्योधन और उनके जो भाई थे, टोटल 100 पुत्र हो गए। वो धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। तो जब उनके पुत्रों की मृत्यु हुई, उसके बाद शोक संतप्त अब धृतराष्ट्र और गांधारी हो चुके हैं। बहुत बड़ा आघात उनको लगा है। और अब एक बात और बदल गई है। पहले क्या था? युधिष्ठिर महाराज के साथ सारे पांडव और कुंती महारानी इनके संरक्षण में होती थी, धृतराष्ट्र और गांधारी के, और साथ में भीष्म पितामह के। हालांकि धृतराष्ट्र ने कभी भी अपनी इस नियम का पालन नहीं किया कि ये लोग मेरे संरक्षण में हैं, मैं इनका ताऊ हूं। ताऊ कौन होता है? पिता का बड़ा भाई, यानी कि बच्चों का जो पिता है उसका बड़ा भाई, वो ताऊ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो बच्चे अपने छोटे भाई के बच्चे और भी अधिक प्रिय होने चाहिए ताऊ को। लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी इस नियम का पालन नहीं किया। उसे केवल अपने 100 पुत्र ही प्रिय थे, दुर्योधन सहित। तो अब सिस्टम बदल गया, बाजी बदल गई। अब धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर के संरक्षण में हो गए। पहले युधिष्ठिर महाराज उनके संरक्षण में थे, जिसका पालन धृतराष्ट्र ने नहीं किया। लेकिन अब धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर के संरक्षण में हो गए हैं, जिसका पालन युधिष्ठिर महाराज अवश्य ही करेंगे। तो ये अंतर है, दोनों राजाओं में ये अंतर है। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने तो पक्षपात किया है, पांडवों की साइड ली है, कौरवों के विरुद्ध हुए थे भगवान। क्यों हुए थे? ये कारण था। धृतराष्ट्र ने कभी भी राजा होते हुए अपने राजत्व का, अपने शासन का पालन नहीं किया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अवश्य करेंगे। उनके संरक्षण में रहते हुए भी संरक्षित नहीं थे युधिष्ठिर महाराज, लेकिन अब राज्य उनके हाथ में आ गया तो उसका नाजायज फायदा कभी युधिष्ठिर महाराज नहीं उठाएंगे, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने वाले। तो अभी धृतराष्ट्र और गांधारी के सभी पुत्र मारे गए हैं, सभी पौत्र मारे गए हैं, तो बहुत ही शोक से व्याकुल है। पहला आघात। दूसरा आघात उनके चाचा, किसके चाचा? धृतराष्ट्र के, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भी देह का त्याग कर चुके हैं। तो ये उनके लिए दूसरा आघात था कि अगर किसी का हाथ उनके सिर पर है तो वो भीष्म पितामह का था, अब वो भी नहीं रहा। तो बिल्कुल अकेले अपने आप को अनुभव कर रहे हैं धृतराष्ट्र और गांधारी। यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर वो पांडु के पुत्रों को अपने पुत्र मानते तब वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, लेकिन वो अभी कर रहे हैं। और अगर ऐसा वो ना करते, वो अपने पुत्र मानते उनको, तो ये युद्ध भी ना होता। शुरू से ही दुर्योधन को सही गाइडेंस मिलती, सही से समझाते बचपन से ही, लेकिन उन्हें केवल अपना अपना था। मेरे पुत्र पांडु के पुत्र, ये मेरे पुत्र है, वो पांडु के पुत्र है। मतलब तू अलग है, मैं अलग हूं, अलग अलग रहो, ये राज्य मेरा है। ये भावना थी धृतराष्ट्र की। श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, उसी से सब स्पष्ट हो जाता है कि धृतराष्ट्र की मंशा क्या होती थी। धृत का मतलब जो पकड़ के रखता है, कस के पकड़ के रखता है। जो राष्ट्र का मतलब वो आपको पता ही है, जो राष्ट्र को कस के पकड़ के रखे उसे धृतराष्ट्र बोलते हैं। तो उनका तो नाम भी वैसा ही है, चिपके हुए हैं शासन से। और अब क्या हुआ? शासन छिन गया, युधिष्ठिर महाराज का हो गया। ऐसे में
अब युधिष्ठिर महाराज अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब धृतराष्ट्र और गांधारी को दो तरह से आघात लगा। उनके सारे पुत्र और पौत्र मारे गए और उनके जो बड़े थे भीष्म पितामह, उन्होंने भी देह का त्याग कर दिया। तो ऐसे में उनको आवश्यकता थी कि कोई अपना उन्हें सांत्वना दे, और वो अपना बचा कौन था? युधिष्ठिर महाराज या पांडव की साइड वाले सब। तो युधिष्ठिर महाराज ये बात अवश्य जानते थे, तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक क्षण की भी उन्होंने देरी नहीं की और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने ताऊ धृतराष्ट्र और गांधारी के पास पहुंच गए और उन्हें ढांढस बंधाने लगे। अपने प्रिय शब्दों से, दयापूर्ण शब्दों से ढांढस बंधाया अपने ताऊ धृतराष्ट्र को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज दयालु भी हैं और धर्म के अनुसार चलने वाले हैं। उसके बाद यहां पर एक बात और आई है इसी श्लोक में। यहां पर गांधारी के लिए तपस्विनी शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि वह तो महारानी है। तो तपस्विनी कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? ऐसे ही नहीं है श्रीमद् भागवत की पढ़ ली और समझ में आ गई। बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा होता है एक एक शब्द के पीछे। तो जो गांधारी और धृतराष्ट्र हैं, इन दोनों को तपस्वी कहा गया है यहाँ पर। हालांकि धृतराष्ट्र तो तपस्वी की श्रेणी में नहीं दिख रहे, पर गांधारी तपस्विनी अवश्य थी। क्यों थी? क्योंकि वो आज्ञाकारिणी पत्नी भी थी और एक दयालु माता भी थी। गांधारी के मन में कभी ऐसा नहीं था कि ये मेरे पुत्र, ये उनके पुत्र। वो सभी को अपना प्रिय मानती थी। गांधारी ऐसी थी। तो वो आज्ञाकारिणी पत्नी भी थी और दयालु माता भी थी। उसके बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया। जब उन्होंने देखा कि उनके पति देख नहीं सकते, अंधे हैं, तो अपनी इच्छा से अपनी आंखें हमेशा के लिए उन्होंने पट्टी बांध कर रखी कि अगर पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी, मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। और पत्नी का धर्म यही होता है, पूर्ण रूप से अपने पति का अनुगमन करे, पूर्ण रूप से उसका साथ दे। तो गांधारी ने यह नियम बड़े अच्छे से निभाया और पूर्ण रूप से एक आज्ञाकारिणी पत्नी बनी और एक दयालु माता भी बनी। तो इसलिए वह एक तपस्विनी स्त्री थी। तपस्विनी, शक्तिमान तपस्विनी थी, कोई साधारण स्त्री नहीं। तो ऐसे देखते हुए उनका जो चरित्र है वह भीष्म से कोई कम नहीं है। जिस तरह से भीष्म पितामह इतने महान भक्त हुए, वैसे ही गांधारी का चरित्र भी बहुत महान है। तो ये दोनों चरित्र, भीष्म पितामह और गांधारी, महाभारत के बड़े विचित्र चरित्र हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो हमें इन चरित्रों से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा? भीष्म पितामह से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गांधारी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें सभी के प्रति दया रखनी चाहिए। सभी के बच्चे हमारे बच्चे हैं, सभी के प्रति दयालुता का भाव रखो और अपने जो पार्टनर होते हैं, पति या पत्नी, उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। तो हमें इन दोनों चरित्रों से ये शिक्षा मिल रही है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे हमें और भी बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। अभी तो पहला स्कंद चल रहा है, पहले स्कंद का 9वां अध्याय। और कितने स्कंद हैं? बहुत सारे स्कंद हैं, बहुत सारे अध्याय हैं। सुनते जाइए और हरे कृष्ण बोलते जाइए। सभी एक साथ बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।